वाटर परसेंटेज इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर वाटर परसेंटेज कितनी होती है? 90% होती है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और कॉइनेज मेटल इसको नाम देते हैं, बेसिकली जिनको थोड़ा सा कॉइन बना सकते हो आसानी से, दैट इज कॉल्ड एज, उनको कॉइनेज मेटल्स कहा जाता है। व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, वो जो 7 कलर्स हैं बेसिकली जो लाइट है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। वो 7 रंगों की तरतीब किस तरह से अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ मैं अक्सर का स्टूडेंट्स को बताता हूं, वो है विब गायर। विब गायर। V stands for violet, I stands for the indigo, and B stands for the blue, G stands for green, Y stands for yellow, O stands for orange, and R stands for रेड। याद रखिएगा। तो रोशनी जो है इन 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, और वो 7 रंगों की तरतीब क्या है? तरतीब बिल्कुल आपने याद रखने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टिडबिट आपको बताया है, विब गायर। सो विब गायर स्टैंड्स फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और रोशनी जो है तमाम जितने भी कलर्स हैं, जो प्राइमरी कलर्स हैं वो बेसिकली 3 प्राइमरी कलर्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज RBG। याद रखिएगा जी, जो प्राइमरी कलर्स हैं उनकी तरतीब क्या है? बाकी तमाम कलर्स इन्हीं से बनते हैं, वो है RBG, रेड, ब्लू एंड देन ग्रीन रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। उसके बाद देखिए, द सॉफ्ट फॉर्म ऑफ द कोल इज यूज्ड इन द पावर जनरेशन इज नोन एज, उसको लिग्नेट्स नाम देते हैं। थैलेसीमिया इज ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी इन, वो किस में है? वो हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मलिटी की वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स के अंदर क्या होता है? थैलेसीमिया होती है। और इसीलिए थैलेसीमिया को डिटेक्ट करने के लिए और इसके ट्रीटमेंट के लिए मोस्टली जो है वो जेनेटिक टेस्टिंग भी की जाती है, ओवरऑल स्क्रीनिंग भी की जाती है, ताकि आने वाली नस्लों को जो थैलेसीमिया है उनसे बचाया जा सके।